ठीक है बेटा, हम लोग लास्ट लेक्चर में आपका बेटा क्वाड्रिलेटरल्स ये टॉपिक कवर किया है। उसके बेसिक्स बेटा हम लोगों ने कवर किए थे, जिसमें क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या क्या है, कौन कौन से फिगर्स है, तो वो बेसिक प्रॉपर्टीज हमने देखा था। अभी हम लोग आपका 8.1 ये टॉपिक बेटा कवर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया उन्होंने, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13, फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। कोई भी एक डायग्राम ड्रॉ करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, पर अगर हमने देखा तो ये रेशो दिया है 3:5:9:13। आपको पता है जब भी रेशो आता है तो एक कांस्टेंट मल्टीपल x से हम लोग मल्टीपल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज द प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट हम लोग x मान लेते हैं बेटा। ठीक है, लेट द, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, रेशो इज गिवन, सो लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, तो let angle A be 3 into x, that is 3x, angle B 5 into x 5x, angle C 9x और एंगल D होता है 13x। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है बेटा क्वाड्रिलेटरल के कोई भी 4 एंगल्स के, मतलब क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल्स होता है 360 डिग्री। तो बस बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा, 360 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 डिग्री। 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी देखो बेटा, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 3 21 प्लस 9 30, मतलब हो गया बेटा 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x 360 डिवाइडेड बाय 30 डिग्री, 360 डिवाइडेड बाय 30 डिग्री। तो अगर आपने ये कैलकुलेशन बेटा किया तो ये आ जाता है 12। सो एंगल A is equal to 3x, 3 into 12 36 degree, angle B 5x, 5 into 12 60 degree, angle C 9x, 9 into 12 108 degree और एंगल D 9 into 13 into 12, 13 into 12। क्यों? क्योंकि वो दिया है 13x ना, तो बस ये हो गया 36 156 डिग्री। बेटा ये सब का एडिशन भी किया हमने तो वो आता है 360 डिग्री। देखो ना, 6 6 12 8 0 6 1 1 3 360 डिग्री। ठीक है, तो टोटल एडिशन 360 डिग्री आता है। तो बस ये मेरे एंगल्स हो गए, तो आप लोग लिख सकते हैं एंगल ए 36, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 108 डिग्री, एंगल डी 156 डिग्री। तो दीज आर द एंगल्स। समजते नक्की? काही अडचण आहे का मित्रांनो? नाही। सर आगे का सम बताओ, इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आपके दिमाग में बेटा ये पिक्चर इमेजिन होना चाहिए,
फिगर इमेजिन होना चाहिए कैसे, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो वो रेक्टेंगल है ऐसे हमें बताना है। अगर देखो उन्होंने दिया है इफ डायगोनल्स आर इक्वल, दैट इज ये गिवन में है, डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगल। तो हम लोग पहले ही रेक्टेंगल निकालेंगे। तो ये हो गया ए बी सी डी। If AC is equal to BD, this is given, and quadrilateral ABCD is a parallelogram. Quadrilateral ABCD is a parallelogram और diagonals क्या है उसके, equal है। We have to show that, we have to prove that। क्या करना है, this ABCD is a rectangle। रेक्टेंगल का मतलब प्रॉपर्टी क्या है बेटा, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है उसके हर एक एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। उसके हर एक एंगल कितने होने चाहिए बेटा, 90 डिग्री होना चाहिए। दैट इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी मस्ट बी 90 डिग्री। ये मुझे बताना है, दिस इज माय टारगेट, ये मेरा टारगेट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो ए बी सी डी में ए सी और बी डी बेटा सेम टू सेम है, ए सी और बी डी सेम टू सेम है, और इट इज गिवन दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो मैंने क्या किया बेटा, इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अभी देखो AC और BD, अभी थोड़ा सा अच्छे से आपने ध्यान दिया बेटा तो समझ में आएगा। AC और BD ये रेक्टेंगल में, ये पैरेललोग्राम में कौन से दो ट्रायंगल बना रहे हैं, नहीं तो ऐसे कोई दो ट्रायंगल लेना है जिसमें AC भी आ रहा है और BD भी आ रहा है सर। तो फिर हम लोग कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। आप लोग ये ट्रायंगल ले लो, ठीक है, जिसमें AC आ गया, और आप लोग ये दूसरा ट्रायंगल ले लो, ये दूसरा ट्रायंगल ले लो। आपको समझने के लिए मैं यहां पे ये दोनों ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे अलग अलग बता दिया, मतलब आपको समझने में आसानी होगा। A D B और फिर से ये रहेगा A B C, ये वही है ना, ठीक है। तो बस हम लोग अभी बात करेंगे बेटा, फर्स्ट स्टेप होगा इन ट्रायंगल A B D, A B D एंड ट्रायंगल, अगर A B D लिया है तो अभी ये ट्रायंगल क्या होगा, B A C होगा, B A C, ये दोनों ट्रायंगल लो बेटा। तो ये ट्रायंगल हमें कुछ भी करके ना आपको कॉन्ग्रुएंट बताने हैं। जैसे बेटा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, सेम टू सेम होंगे। उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये इक्वल है और ये पैरेललोग्राम भी है, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, सेम होते, सॉरी पैरेलल होते और इक्वल होते। और ए बी अगर मैंने समझ लो ये लिया क्या, ट्रांसवर्सल लिया, तो ये पैरेललोग्राम का ये भी प्रॉपर्टी है, नहीं तो दो लाइन पैरेलल और ट्रांसवर्सल, तो ये भी प्रॉपर्टी है कि ये इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे।
ये तो सेम टू सेम भी है, सप्लीमेंट्री भी है, मतलब दोनों 90 डिग्री आ जाएंगे। और मुझे यही बताना था, मैंने बता दिया। बस आपको ये पुट फॉरवर्ड करना है आपके स्टेप्स से। स्टेप्स बेटा आगे पीछे होंगे तो चलेगा, पर लॉजिकली होना चाहिए। अभी देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ये दो ट्रायंगल अगर मैंने लिया बेटा, तो मैं पहला स्टेप लिख सकता हूं ए सी ए बी डी ना, तो मैं लिख सकता हूं बी डी इज इक्वल टू ए सी गिवन, नहीं तो डायगोनल्स आर सेम एज इट इज गिवन। तो मैंने वो रीजन दे दिया। अभी बेटा AD इज इक्वल टू BC, मैंने ये साइड बराबर ये साइड बता दिया। अभी AD इज इक्वल टू BC बता दिया। क्यों रे बेटा? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, विच इज गिवन। और मैं ये लिख सकता हूं ABD ना, तो AB इज इक्वल टू BA, दिस इज द कॉमन साइड, बराबर है, दिस इज द कॉमन साइड। तो अभी क्या करना है, तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट, देखो ना, साइड 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 साइड, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ABD is congruent with triangle BAC, congruent with triangle BAC by SSS test। तो मैं अभी यहां पे लिख सकता हूं एंगल BAD, करस्पॉन्डेंस देखो, BAD इज इक्वल टू एंगल ABC। मैं क्या लिखूंगा यहां पे? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसलिए वो सेम टू सेम है। यहां तक तो मेरा आंसर सही था, सब मस्त चल रहा है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा। अभी बेटा यहां पे देखो, गिवन दैट ABCD इज पैरेललोग्राम, इसका मतलब क्या है? AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल। आपने लाइन्स एंड एंगल्स में देखा है, अगर AD पैरेलल टू BC है और AB क्या है? ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल है बेटा पैरेलल है ना, तो ये एंगल क्या हो गए? इंटीरियर एंगल्स हो गए, और को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो एंगल मैं लिख सकता हूं यहां पे DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स आर supplementary when two lines are parallel। तो बस, पर आप देखो DAB का मतलब क्या है? BAD, और CBA का मतलब क्या है? ABC, और ये तो सेम टू सेम दिया हुआ है, ये तो सेम टू सेम दिया हुआ है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल DAB प्लस CBA की जगह मैं क्या लिखूंगा? DAB लिखूंगा, एंगल DAB। आप DAB लिखो नहीं तो BAD लिखो, बात एक ही है, दोनों एंगल क्या होंगे? सेम टू सेम हो जाएंगे।
तो DAB प्लस DAB 1A प्लस 1A आंसर इज 2A। तो ये क्या होगा बेटा 2 ऑफ एंगल DAB 180 डिग्री। तो DAB 180/2 दैट इज 90 डिग्री। तो अगर एंगल DAB 90 डिग्री है तो एंगल ABC भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। सो एंगल ABC भी कितना होगा बेटा 90 डिग्री होगा। एंगल ABC also 90 डिग्री फ्रॉम 1। क्यों? क्योंकि DAB इज इक्वल टू CBA दिया है ना, DAB इज इक्वल टू CBA, मतलब दोनों तो 90 डिग्री आ गया, ये भी 90 डिग्री आ गया, ये भी 90 डिग्री आ गया। और आपको तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी पता है, अगर ये दोनों एंगल देखो, अगर मान लो मैंने ये पैरेललोग्राम पहले निकाला होता, तो अगर ये दोनों के दोनों 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री नहीं है पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है, तो अगर ये दोनों 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली सामने वाला भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स भी पैरेलल होते हैं, और ये तो 90 डिग्री है, मतलब ABCD क्या हो गया आपका रेक्टेंगल हो गया। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। सिमिलरली हम लोग ऑपोजिट भी 90 डिग्री बता सकते हैं, और ये मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, तो याद रखना है कुछ नहीं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल दिया है। जब डायगोनल्स उन्होंने इक्वल दिया है तो क्या करना है, दो ट्रायंगल्स बन गए, दोनों डायगोनल दो ट्रायंगल में आ जाते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल बेटा साइड 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 से आपने क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट बता देना है। कॉन्ग्रुएंट बताया तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, सेम टू सेम होंगे। तो एंगल ए और एंगल बी क्या है, ये भी सेम टू सेम होंगे। मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, और उन्होंने तो ये एग्जांपल में दिया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं। तो ये देखो, ये ऑपोजिट साइड्स मैंने पैरेलल ले लिए और AB को मैंने ट्रांसवर्सल मान लिया। तो जब दो लाइंस पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल होता है तो उसके को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है, और ये को इंटीरियर एंगल्स मतलब ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये अगर सेम है तो ये भी सेम टू सेम होंगे, मतलब यही है ना वो। तो 1A प्लस 1A आंसर इज 2A, और ये तो 180 डिग्री है, तो 2 गया इधर तो हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री है तो दूसरा भी 90 डिग्री होगा। और कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो वो पैरेललोग्राम तो रहेगा नहीं, वो बन गया रेक्टेंगल। बात समझा? इतना ही आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आपको इसके माइक्रो नोट्स लिखने हैं तो माइक्रो नोट्स के कंसेप्ट फॉर्मूलाज ये रहेंगे। फर्स्ट वन, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट बताओ, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बताओ, फिर ये ट्रायंगल आगे, फिर कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं वो बताओ, और फिर एंगल ए एंगल बी 90 डिग्री होता है ये बता दो। बस दिस इज द माइक्रो नोट। ये आपके माइक्रो नोट्स में होना चाहिए, एग्जाम से पहले इसको रिवाइज करना है आपने। डायग्राम चाहिए तो डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, हम लोग ये सेकंड सम देख रहे हैं बेटा। शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। कोई भी स्क्वायर का डायगोनल है वो इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स बराबर है। शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर देखो, ये हम लोग लेते हैं, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। हमें ये बताना है
diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. Then it is a square. ये हमें बताना है. ठीक है बेटा. ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया. अभी हम लोग बेटा तीसरा सम देख रहे हैं. तीसरा सम जो दिया है वो हम लोग देख रहे हैं. शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, शो दैट इफ द diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. Then it is a rhombus. देखो इट इज अ rhombus दिया ना, डायग्राम नहीं दिया है, तो आपको rhombus का डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. आप लोग ये एक rhombus का डायग्राम बेटा ड्रॉ कर लो जिसमें ऑल साइड्स आर सेम, जिसमें ये ऑल साइड्स क्या होंगे आपके सेम होंगे. देखो ये 45 डिग्री होता है जैसे मैंने आपको बताया. ठीक है. तो इफ अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, दिस इज गिवन. अगर मैंने इसको नाम दिया ए बी सी डी और ये हो गए उसके डायगोनल्स, ये गिवन दिया है बेटा. गिवन आपको लिखते आना चाहिए. डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ओ, मतलब ए सी एंड बी डी intersect at O and bisect each other. इसका मतलब क्या है? O is the midpoint of AC and BD. O क्या है बेटा? मिड पॉइंट है AC एंड BD का. बात समझ में आ रहा है आपको? पक्का समझ में आ रहा है? ओके. इसका ही मतलब क्या है? इसका ही मतलब है AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO. ये उन्होंने दिया हुआ है. बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये भी दिया है एट राइट एंगल्स. इसका मतलब क्या है बेटा? AC परपेंडिकुलर टू BD. बराबर है? ओके. टू प्रूव हमें क्या बताना है? देन इट इज अ rhombus. देन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ rhombus. अभी rhombus का मतलब क्या है? मुझे ये बताना पड़ेगा. AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD. तब ये rhombus हो जाएगा. बस हमें ऐसे ही बताना है. तो अभी अच्छे से आपने देखना है कि ये rhombus बताने के लिए आपको दिमाग लगाना. ऑल साइड्स आर सेम. ऑल साइड सेम मतलब एडजेसेंट साइड्स पहले आप सेम बता दो. ये दो सेम बता दिया तो ये भी आप दो सेम बता सकते हो. तो ये अभी चलो ये दो सेम हम लोग बताने का प्रयत्न करेंगे. तो उसके लिए ना बेटा ये दो ट्रायंगल आप कंसिडर करेंगे. दिस इज ट्रायंगल नंबर 1 एंड दिस इज ट्रायंगल नंबर 2. ये दो ट्रायंगल आप लोग देखते हैं. ठीक है ना. ये एक ट्रायंगल हो गया और ये फटाक से उसके बाजू में ये दूसरा ट्रायंगल हो गया. ठीक है. ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, ये और ये.
तो ये दो ट्रायंगल बेटा आप लोग क्या करना है, कॉन्ग्रेंट बताना है। अगर ये कॉन्ग्रेंट बताएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, सेम टू सेम होंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड ए बी और बी सी हो जाएगा। अगर ए बी और बी सी सेम टू सेम है तो सिमिलरली ये दो ट्रायंगल लिया तो बी सी और सी डी सेम टू सेम हो जाएंगे। सिमिलरली ये दो ट्रायंगल लिया तो सी डी और ए डी सेम टू सेम हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये और ये सेम टू सेम हो जाएगा तो वो रोम्बस हो जाएगा। बराबर है। तो सब गिवन का बेटा हम लोगों ने उपयोग करना है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे उन्होंने सबसे पहले दिया है, देखो इन ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल कंसीडर करो, ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। कोई भी ट्रायंगल लो, बी ओ सी। ये दो ट्रायंगल में अगर हमने देखा तो उन्होंने दिया है AO इज इक्वल टू CO, AO इज इक्वल टू CO, दिस इज गिवन। सेकंड स्टेप क्या है बेटा, एंगल AOB, AOB इज इक्वल टू एंगल COB, COB 90 डिग्री। व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन होगा, AC परपेंडिकुलर टू BD, मतलब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। AC परपेंडिकुलर टू BD, ये मैंने बता दिया। तो देखो जैसे मैंने ये बताया कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, तो ये दोनों के लिए सेम टू सेम लाइन है। OB इज इक्वल टू OB, OB इज इक्वल टू OB, ये कॉमन साइड हो गया। बराबर है। सो बाय एंगल, सॉरी साइड एंगल साइड, बाय SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन से दो ट्रायंगल है, करस्पॉन्डेंस लेना पड़ेगा, AOB कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल। देखो AO को कौन है, CO है, BO नहीं है, तो COB बाय SAS टेस्ट। तो अभी मैं यहां पे बोल सकता हूं, अगर ये सेम टू सेम है तो अब ये देखो AB इज इक्वल टू CB, AB इज इक्वल टू CB, AB इज इक्वल टू CB। corresponding parts of congruent triangles are equal। हो गया। Similarly we can show, हम लोग बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, BC इज इक्वल टू CD, CD इज इक्वल टू AD। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दो, और लास्ट में AD इज इक्वल टू AB, इक्वेशन नंबर 4 दे दो। तो मैं लिख सकता हूं बेटा, फ्रॉम 1 2 3 and 4 we can show that AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. So quadrilateral ABCD is a rhombus. सर इसका क्या बोलते हैं, माइक्रोनोट्स में क्या लिखेंगे, माइक्रोनोट्स में सबसे पहले लिखेंगे रोम्बस है ना, तो रोम्बस ड्रॉ करेंगे, एक रोम्बस ड्रॉ करेंगे, रोम्बस ड्रॉ करेंगे, और इसमें ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2,
ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू ट्रायंगल 2 बताना है बाय SAS प्रॉपर्टी, ये 90 डिग्री है। सो AB इज इक्वल टू BC। बस सोरोम्बस, बस ये इतना ही इसका बेटा थंब रूल है, आपके माइक्रो नोट्स में ये होना चाहिए। अभी ये लिखते लिखते साइड बाय साइड माइक्रो नोट्स भी मेंटेन करो, तो आपको बेटा ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर अभी ये मेरा आगे का सम है, शो दैट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमें ये बताना है, तो देखो शो दैट, स्क्वायर के बारे में बात किया है तो स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो बस गिवन क्या दिया है अच्छे से देखो, गिवन दिया है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। तो इससे हमें क्या क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में आता है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D 90 डिग्री। बस, तो अभी हमें ये बताना है, टू प्रूफ हमें बताना है कि आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, तो मैं बताना है डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, ये पहला बताना है प्रूफ। दूसरा बताना है बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब हमें ये बताना है कि O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। O क्या है बेटा? मिड पॉइंट है, किसका है? AC का है और BD का है। बात समझ में आ रहा है आपको? AC और BD का ये मिड पॉइंट है, ऐसे बताना है। और इसका ही मतलब मैं ऐसे बताऊंगा, AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO, ये मुझे बताना है। और तीसरा बताना है बेटा आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, एट राइट एंगल्स। इसका मतलब हमें तीसरा कंसेप्ट बेटा आपको बताना है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री बता दिया, तो ये भी ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। तो एक एग्जाम्पल में 3 सम दिया हुआ है। एक सम में आपको बेटा क्या किया उन्होंने, 3 सम दिया हुआ है। तो अभी देखो अच्छे से हम लोग कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं फर्स्ट के लिए जा रहा हूँ, डायगोनल AC इज इक्वल टू BD, जो हमने पहला एक्सरसाइज बताया था वैसे ही है। AC और BD कौन से दो ट्रायंगल में आ रहे हैं? तो वो ये ट्रायंगल में आ रहा है, देखो ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। देखो मैं बता सकता हूँ दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, बराबर है। ये साइड क्या है बेटा? कॉमन है, दोनों को कॉमन है। और ये स्क्वायर है बोले तो ये 90 डिग्री है। तो बाय SS, अगर SS से ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये और ये साइड भी क्या होंगे? सेम टू सेम होंगे, और वो तो क्या है? डायगोनल्स है। बस, तो मैं यहाँ पे अभी आपका थ्योरम लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट वन इज कंसीडर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। इसमें मैं बोल सकता हूँ
AD is equal to BC, given angle BAD is equal to angle ABC, बराबर है BAD is equal to ABC, बराबर है. दिस इज अगेन 90 डिग्री गिवन. AB is equal to BA. कॉमन साइड तो मैं यहां पे बेटा लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, ट्रायंगल BAD इट्स कॉन BAD, देखो यहां से यहां तभी यहां से यहां होगा ABC बाय SSS टेस्ट. तो मैं लिख सकता हूं उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो मैं लिखूंगा BD इज इक्वल टू AC. Corresponding parts of congruent triangles are also equal. So, diagonals of square are equal. तो ये पहला बेटा प्रूफ आपका हो गया. समझते हैं ना कि स्ट्रैटेजी से सॉल्व करो, सब जिंदगी आसान है. सर अभी सेकंड आपने बताना है, तो सेकंड के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग. सेकंड हमें बताना है O इज द मिड पॉइंट, मतलब AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO. कोई भी एक बताओ पेयर, दूसरा आ जाएगा. AO इज इक्वल टू CO बताएंगे, समझ लो. तो AO इज इक्वल टू CO बताना है, तो ये 1 और ये 2, ये दो ट्रायंगल्स बता दो. देखो मैं ये डायग्राम फिर से यहां पे आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज A B C D. अभी मैं ये दो ट्रायंगल ले रहा हूं, दो ट्रायंगल अभी ये लेंगे हम लोग. AO इज इक्वल टू CO अगर आपको बताना है. ओके, हाँ ये भी दो बता सकते, हाँ ये भी दो बता सकते हैं. ये दो ट्रायंगल बताने बेटा 1 और 2. मतबल क्या है बेटा, देखो आपके लिए मैं यहां पे बता रहा हूं. ये देखो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये तो हमें पता है, बराबर है. अगर ये स्क्वायर है तो दो लाइंस क्या होंगे आपके, पैरेलल है. और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है. अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम टू सेम होगा. मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम टू सेम हो जाएगा. यहाँ पे फिर से अगर मैंने ये ट्रांसवर्सल लिया तो ये एंगल और ये एंगल सेम टू सेम होगा. मतलब ये और ये भी क्या होगा, सेम टू सेम हो जाएगा. तो दोनों ट्रायंगल बाय कैसे बता सकते हैं, एंगल साइड एंगल से बता सकते हैं. बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल. तो देखो डायरेक्टली दोनों मिल गया बेटा. दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन. ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऐसे मैं बता सकता हूँ. तो ये आपके थंब रूल्स हो गए. तो देखो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, आपको समझने के लिए इसको मैं कुछ ना कुछ नंबरिंग दे दूंगा, तो वो आपको और ज़्यादा बेटा आसान जाएगा. अगर दिस इज कुछ नहीं, ऐसे क्रॉस क्रॉस कर लो चाहिए तो आप, हाँ, और ये राउंड राउंड कर लेना इधर, हाँ समझने के लिए. अभी देखो
ये सब आपको इजी जाएगा। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, ये दो ट्रायंगल मैंने कंसिडर किए, तो मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्या दिया है, गिवन है, हाँ, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये बेटा गिवन है। अभी दूसरा दिया है बेटा ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, बिकॉज ए बी सी डी क्या दिया उन्होंने, स्क्वायर दिया है, और स्क्वायर के ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो देखो बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूँ एंगल, ये ट्रायंगल अगर ऐसे कंसिडर किया तो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी हो गया ना, ये एंगल बराबर ये एंगल बताना है, तो मैं क्या बोलूंगा, बी सी ए। इसको ही बेटा मैं बात करूंगा अभी, एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ, यहां पे रीजन देना है ए डैश ओ डैश सी, मतलब सी की जगह मैं ओ लिख सकता हूं। सेम बात है, सिमिलरली ए डी पैरेलल टू बी सी, अभी ए सी ट्रांसवर्सल था, अभी बी डी ट्रांसवर्सल हो जाएगा, बी डी इज ट्रांसवर्सल। देखो ये अगर ये ट्रांसवर्सल हो गया तो ये साइड बराबर ये साइड हो जाएगा, ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सो एंगल अभी डायरेक्ट लिखूंगा ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल ए डी ओ हो गया ना, तो ये हो जाएगा सी बी ओ। मैं यहां पे लिखूंगा बेटा बी डैश ओ डैश डी, और रीजन मैं यहां पे दूंगा, रीजन यहां पे दूंगा अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, दोनों के लिए। तो देखो बेटा ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम 1, 2 and 3 I can say that triangle AOD is congruent with triangle COB, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो बस बाय कौन सा प्रॉपर्टी बेटा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल टेस्ट। तो बस, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी ओ इज इक्वल टू बी ओ एंड ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। So DO is equal to BO and AO is equal to CO, corresponding parts of congruent triangle, बराबर है। So diagonals of square bisect each other is proved, यही
आई अम्बे अम्बे भवानी आई, हु हा, आई दुर्गे दुर्गे भवानी आई, हु हा राजे शिव शंभो शंभो शिवाजी राजे, हु हा, भारत माता की जय। तीसरा हमें बताना है बेटा AOB एंड AOD 90 डिग्री, AOB एंड AOD 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ऐसे हमें बताना है। अभी ये दो ट्रायंगल लो ना, तो ये दो ट्रायंगल लो, ये ज्यादा सोपा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सेम डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये तीसरा एग्जाम्पल है, ये थर्ड एग्जाम्पल है, उसमें से ही ये दिया हो उन्होंने स्क्वायर, दिस इज ABCD, बराबर है। ये आपके डायगोनल्स हो गए, बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, ऐसे हमें बताना है। तो बेटा क्या करना है, देखो गिवन ABCD स्क्वायर, इसका मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D 90 डिग्री, AB BC CD AD, this is given. We have to prove. What is to prove? Angle AOB is equal to angle AOD 90 डिग्री बताना है। तो बेटा देखो ये 90 डिग्री बताने के लिए हमें फिर से ये दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, 1 और 2। अगर हमने ये दो ट्रायंगल लिया बेटा, तो देखो ये ट्रायंगल इधर आ जाएगा और दूसरा ट्रायंगल ये ऐसे आ जाएगा। ये हमें सेम टू सेम बताने हैं। तो ऑब्वियसली देखो ये साइड बराबर ये साइड बराबर है, उसके बाद ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, और दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। अभी तो हमने प्रूव किया है, बस तो बस साइड 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 से ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बस ऐसे ही बताना है। तो इन triangle AOB and triangle AOD, देखो AB is equal to AD given, DO is equal to BO, we proved in above sum। नहीं तो आप लिख सकते हैं कि डायगोनल्स, अगर ये अलग सा स्पेशल दिया है तो आप लिख सकते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एज वी नो प्रॉपर्टी, ऐसे समझ लेना डायरेक्ट। और तीसरा होगा बेटा AO इज इक्वल टू AO, सो बाय SSS टेस्ट triangle AOB congruent with triangle AOD, so angle AOD AOB is equal to angle AOD corresponding angle of congruent triangles। पर वो कितना है हमें पता नहीं, लेट इट बी x डिग्री, उसे x मान लो, बट एज वी नो एंगल AOB एंड एंगल AOD आर लीनियर पेयर एंगल्स भी दिख रहे हैं। तो AOB को मैंने x माना, AOD को भी x माना, तो ये हो गया 180 डिग्री, ये क्या हो गया 180 डिग्री। तो देखो बेटा ये हो जाएगा 2x 180 डिग्री, x 180/2, तो x हो गया 90 डिग्री। और x का ही मतलब क्या है,
So star becomes AOB, AOD is equal to 90 degree. So diagonals are perpendicular to each other. That is AC perpendicular to BD. ऐसे बेटा आप लिख सकते हो। आया समझ में? आया पक्का? डिफिकल्ट है क्या? नहीं। चलो इसका फोटो निकाल लो। ये सेकंड का भी बेटा फोटो निकाल लेना है। ये सेकंड का है फोटो और ये फर्स्ट एग्जाम्पल का भी। हाँ, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है, बस अभी इसका प्रैक्टिस करो, सब आसान बन जाएगा। हाँ, बहुत से लोगों को डिफिकल्ट बेटा इसी की वजह से लगता है। बस प्रॉपर्टी याद रखना है और ये सब सॉल्व करना है, सब बेटा आसान है। मन से बोलो मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू।